नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 years। जब भी पीसीओ से ग्रसित महिलाएं डॉक्टर के पास आती है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होती है कि डॉक्टर हमने जिम भी ज्वाइन कर लिया, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम खूब सारी डाइटिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा शरीर का वजन किस तरह से कम होता है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शरीर का जो वजन होता है वो एक बैंक की तरह होता है। हम जो भी डाइट या जो भी खाना खाते हैं वो कैलोरीज के रूप में हमारे शरीर में जाता है और उससे ऊर्जा पैदा होती है और हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, हर एक प्रक्रिया के लिए कुछ कैलोरीज लग जाती है, जिसके कारण हमारे कैलोरी की खपत हो जाती है। सपोज ये बैलेंस जब बिगड़ता है, जब हम हमारी बैंक में ज़्यादा कैलोरीज इन द सेंस कि खाने के नाम पे हम ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं और हम जब एक्टिविटीज़ कम करते हैं या हमारी ऊर्जा की जो खपत है उसको कम कर देते हैं, या जैसे उम्र बढ़ती है तभी भी हमारी जो कैलोरी कंजम्पशन होता है या ऊर्जा की खपत होती है वो नेचुरली कम हो जाती है। तो ये जो एक्सेस कैलोरीज होती है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है, क्योंकि हमेशा शरीर को ये लगता है कि कभी इमरजेंसी में यदि खाना नहीं मिला तो हम इस कैलोरीज की ऊर्जा को हम उसको कैलोरी कंजम्पशन में कन्वर्ट करेंगे या इससे ऊर्जा पैदा करेंगे। तो हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम जब भी हमारे डाइट को प्लान करें, हमें बहुत ही स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। हम डाइट में जो चीज़ खाते हैं उसका अकाउंट रखना पड़ेगा या उसका हिसाब रखना पड़ेगा, और हम कितनी कैलोरीज की खपत करते हैं या कितनी कैलोरी को हम उपयोग में लाते हैं उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। सो मोटे मोटे तौर पे उम्र के हिसाब से, हमारी एक्टिविटी के हिसाब से, हमारी एक्सरसाइज के आधार से और हम क्या काम करते हैं उसके हिसाब से साइंटिस्ट ये तय करते हैं कि हर एक मनुष्य की ऊर्जा की खपत अलग अलग होती है और हमें कितनी कैलोरीज का डाइट लेना चाहिए। उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। या तो आपको एक डाइटिशियन, एक्सपर्ट डाइटिशियन की मदद लेनी चाहिए जो आपको कैलोरीज के बारे में समझाएं और आपको उसके बारे में हर डिटेल के बारे में बताएं। तो आपको एक फिक्स रखना, आप जब भी जो भी चीज़ खाते हैं एक एक कैलोरी का आप हिसाब रखें और आप कितनी ऊर्जा की खपत करते हैं या एक्सरसाइज के माध्यम से आप कितनी कैलोरीज को स्पेंड करते हैं उसका हिसाब रखें। तो डाइट में अक्सर ये देखा गया है कि कई बार महिलाएं ये बिल्कुल नहीं सोचती है कि हम बीच में कुछ खा लिया, जिसे हम मंचिंग कहते हैं। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम रेडियो सुन रहे हैं, हम कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हम मंचिंग करते हैं। उस मंचिंग के दौरान हम इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, हम फोकस नहीं रहते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, और इसीलिए इसकी हम गिनती भी नहीं करते हैं क्योंकि वो खाना है नहीं। इसी कारण आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको मंचिंग करें तो आप ध्यान से करें। कुछ ऐसी चीज़ों की मंचिंग करें कि जो कि आपको कैलोरीज आपके बॉडी में कम जाए। तो यदि आप मंचिंग के दौरान एक समोसा खाते हैं तो ढेरों 200 कैलोरीज आपके शरीर में चली जाएगी। यदि आप मंचिंग के दौरान आप कोई फल खाते हैं तो वो ज़्यादा मदद आपको करेगा कैलोरीज कंट्रोल करने में। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपका डाइट प्लान। दूसरा ज़रूरी बात ये देखा है कि महिलाएं समझती है कि हम डाइट क्रैश डाइटिंग करते हैं, हम तो सख्त मतलब रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेंगे, लेकिन क्रैश डाइटिंग में ये नुकसान होता है कि आप इस डाइट को बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ऐसा डाइट चूज करना है कि जो लंबे समय तक आप उसको फॉलो करें, कि अपने डाइट में आप गेहूं और चावल का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि आपको ऐसे डाइट पसंद करने हैं जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जैसे चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इसकी आप रोटी खाएं। चावल का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, या फिर आप ब्राउन राइस ले लें या उसकी जगह किनुआ ले लें। इसी तरह से आप अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करें कि ताकि आपकी जो सटाइटी है या भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो भी कंट्रोल में रहे, और साथ में आपके कैलोरी का जो
कंजम्पशन है या कैलोरी लेने की जो डाइट में जो इतनी कैलोरी लेनी है उससे आप कम ले सके ताकि आपका बॉडी नेगेटिव बैलेंस में चला जाए। सो अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं खूब सारा फास्टिंग कर लेती है। यदि आप फास्ट करते हैं, लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, तो आपको कभी कभी सडनली इतनी क्रेविंग्स होती है जिसके कारण आप फिर सामने जो भी कुछ आता है, पेस्ट्री, केक, मीठा, जो भी, इतनी तेज भूख के दौरान इंसान कभी भी ये नहीं सोचता कि हम क्या खा रहे हैं। इसीलिए आप लंबे अंतराल का फास्टिंग ना करें। आपको रेगुलर इंटरवल पे अपना खान पान प्लान करना चाहिए और खान पान में ऐसी चीज़ों का समावेश करें कि ताकि आपको भूख लंबे समय तक ना लगे, आपको सटाइटी लगे और उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और कैलोरीज सभी प्रॉपर मात्रा में रहे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि महिलाएं खूब देर रात से खाना खाती है या फिर लेट पार्टीज में उनका इरेगुलर खान पान हो जाता है, कभी काम के दौरान बहुत इरेगुलर हो जाता है। तो इसी से हमारी जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया है वो इन्फ्लुएंस होती है और हमारी बॉडी का जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जरूरी है कि आप अपनी डाइट की एक एक कैलोरी का हिसाब रखें और आपको जितना वेट लॉस करना है उससे आपको कम कैलोरीज लेनी है। सो कैलोरी काउंटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साथ में आप कौन सा डाइट ले रहे हैं, जिसमें आप कोला ले रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं या फिर केक पेस्ट्रीज ले रहे हैं या आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के सेवन से आप दूर रहें। डाइट के बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्सरसाइज। ये तो सभी को पता है कि एक्सरसाइज करे बिना वजन कम नहीं होगा, इसलिए आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज प्लान करें। कम से कम हफ्ते में 40-50 मिनट्स तक एक्सरसाइज करें। यदि आपको लगता है कि आपका इस एक्सरसाइज से वजन कम नहीं हो रहा है और आपका डाइट भी सही है, तो आप एक्सपर्ट से सलाह लें और अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका कैलोरीज का जो खपत है या कैलोरी कंजम्पशन है बॉडी का वो बढ़ सकता है। सो कुल मिला के बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने की प्रक्रिया आप करते रहे। तीसरा जरूरी चीज होता है कि कभी कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके नींद के घंटे बहुत कम हैं और नेक्स्ट डे आप जब उठते हैं तो आप टायर्ड महसूस करते हैं, आप अवसाद से घिर जाते हैं और उसी दौरान भी कभी कभी हम अनाप शनाप खाने लगते हैं। तो प्रॉपर नींद लेना 7 से 8 घंटा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 7 आवर्स आपको अच्छी नींद लेना चाहिए। वो भी आपको सही समय से सोना है, सोने के 2-3 घंटे पहले अपना डिनर प्लान करना है और सोने के बाद काफ़ी अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि सोने के दौरान, स्लीप के दौरान ये देखा गया है कि मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारी बहुत सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रण में रखता है। उसी से सेरोटोनिन हार्मोन निकलते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन निकलता है और ड्यूरिंग स्लीप हमारा बॉडी रिपेयर करता है। इसीलिए स्लीप का प्रॉपर होना भी एक बहुत बड़ा जरूरी तत्व है कि आपके वेट कंट्रोल जर्नी में आपको वो हेल्प करेगा। चौथा जरूरी है कि आप पॉजिटिव बने रहे, हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखिए। अक्सर मैंने ये देखा है कि महिलाएं 3-4 महीने खूब सारा डाइटिंग, खूब सारे एक्सरसाइज करके 2-4 किलो वजन कम कर लेंगे, फिर उनको आउट ऑफ एग्जॉशन के कारण और परेशानी के कारण वो सब बंद कर देते हैं और फिर से उनका वजन बढ़ जाता है। तो वेट लॉस जर्नी है वो लंबी जर्नी रहती है। आप जब भी अपने डाइट में चेंजेस करते हैं या एक्सरसाइज शेड्यूल में चेंजेस करते हैं तो बॉडी को ये सारी चेंजेस को एडजस्ट करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि 2-4 दिन में या एकदम आपका वजन शरीर का कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो रहती है और यदि आप इस प्रक्रिया को तेजी से करना भी चाहेंगे तो आपके हेल्थ के लिए वो हानिकारक बन सकती है। इसीलिए वेट लॉस जर्नी हमेशा स्लो रखें, आपके गोल्स प्रैक्टिकल रखें ताकि आप उसको फॉलो कर सके और हमेशा पॉजिटिव बना के रखें। हमेशा अपने आप को आप डेडिकेटेड या अपने आप को प्रतिबद्ध रखें कि आप इस जर्नी में सफल रहेंगे। अपने आप को पावर दें, मन बना के रखें कि आप इसमें जरूर से सफलता पाएंगे और ये जर्नी आपकी लंबी रहेगी, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उसको आप फॉलो करें। आप उसको बीच में बिल्कुल छोड़े ना, तभी आपको धीरे धीरे इसमें सक्सेस मिलना चालू होगी। और इसके साथ यदि आप अपना
तनाव का जो आपका लेवल है, यदि वो लेवल कम रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, आप खुश रहते हैं, आपके सेरोटोनिन्स अच्छे रहते हैं, अब आप अच्छी स्लीप लेते हैं और आप यदि सेटिस्फाइड रहते हैं अपने प्रोग्रेस से, तो आपको जरूर से एनकरेजमेंट मिलेगा और धीरे धीरे आपका बॉडी उसी रिदम में आएगा और आपका वेट लॉस जरूर होगा। इसलिए वेट लॉस की जर्नी में अपना पेशेंस, अपना धैर्य बिल्कुल ना खोए। इसके लिए लगातार सतत प्रयत्नशील रहें और अपने डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। तो मैं समझती हूँ वेट लॉस के बारे में यदि आप जागरूक रहते हैं तो आप जरूर से सफलता पाएंगे। इस वीडियो के कंटेंट आपको जरूर उपयोगी लगेंगे, तो आप ये वीडियो मेरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।